नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण शर्मा। चैनल की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, बीते कई दिनों से एक मुद्दा गले की फांस बना हुआ है पूरे भारतवर्ष के अंदर। दोस्तों, वक्फ जो संसद के पटल पर दोनों सदनों के अंदर पारित होकर पूरे बहुमत से लागू होने की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सरकार के नाक के नीचे ये वक्फ के नाम पर जो दंगा कराया जा रहा है सुनियोजित तरीके से, और वहां हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। एजेंसियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित दंगा है और यह प्रदेश द्वारा संचालित किया जा रहा है। वक्फ क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंदर एक अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अपनी दी हुई चीज जो उसके नाम पर थी उसको दान देना चाहता है, वो वक्फ है। अगर कोई हड़पाई हुई चीज वो अपने समाज के अंदर देना चाहता है, वो कहां से वक्फ हो गया? इनके मुतवल्ली आज उस जमीन के अंदर सारे गोरख धंधे कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर 8,27,000 प्रॉपर्टियां वक्फ के पास है, जिसका जमीनी अधिग्रहण 9,27,000 एकड़ ये जमीनी अधिग्रहण मापा गया है। ये अचल संपत्ति बताई जा रही है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ के पास जमीनें हैं, जिसका लेखा जोखा ही नहीं है। आप ये मान के चलिए 2.25 लाख प्रॉपर्टी शिया के पास है, 15,000 समथिंग प्रॉपर्टी सुन्नी के पास है। आज सरकार ने किसी बिल को पास करके संशोधन लाकर उस पर विधेयक पास किया सदन के अंदर। ये इनके समाज के लिए है। ऐसा नहीं है कि इस समाज को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, हर वर्ग को बराबर तौर पर लेकर चलना चाहती है। किसी व्यक्ति का, किसी समाज में पंथ समुदाय को, अल्पसंख्यकों को दबाया नहीं जा रहा, ना कुचला जा रहा है। इन लोगों को यह नहीं पता कि इनके खुद हदीस में ये लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोली हुई है अपनी हदीसों में। हदीस नबीब जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथियों के बारे में जिसमें लिखा गया है, हदीस कुदसी जिसमें अल्लाह के बारे में बताया गया है, और हदीस नबीब जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया गया है। और इन्होंने विश्लेषण तौर से उस हदीस में लिखा हुआ है कि कोई भी पीड़ित, वंचित, शोषित व्यक्तियों की जमीनों को अपने समाज के लिए कहीं भी मत लीजिए, चाहे वो इनकी ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, चाहे इनके मदरसे चलते हों। आज इन मुतवल्लियों ने उस जमीनों का कब्जा करके अपने निजी तौर से एक व्यापार मंडल के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। मात्र 12,000 रुपए में किराया जिसका तय हो रखा है, वहां पे 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है, और जिसका लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। कितनी बड़ी सुनियोजित तरीके से इस समाज ने एक वक्फ के नाम पर एक षड्यंत्र, एक घपला कर रखा है, और इनका पर्दाफाश हो गया। पूर्व में केंद्र शासित सरकारें 1995 के एक्टों को इतना मजबूत तरीके से करके गई थी कि आज उसका खामियाजा हम जैसे समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रत्येक राज्य के अंदर वक्फ का गठन किया गया जिसकी कोई जरूरत थी ही नहीं, और 2014 की सरकार बनने से पहले 2013 में इस सरकार ने कितनी ही ना जाने तमाम प्रॉपर्टियां दिल्ली के अंदर वक्फ के नाम पे कर दी थी। इनका पर्दाफाश हो गया है दोस्तों, और ये कोई मुस्लिम समाज के लिए गलत नहीं है, ये मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो भी सुनवाई हो रही है, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज सरकार पूरे पुरजोर तरीके से, और माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे ताकत के साथ, मजबूती के साथ सदन के पटल पे भी ये बात बोली थी, सदन के अंदर बिल पास हो रहा है, लागू करना पड़ेगा पूरे प्रदेशों के अंदर। इस चीज को मानने की आवश्यकता है दोस्तों। आज हम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, आधुनिक देश होता जा रहा है, समाज के सारे तबके, ताने बाने सब एकत्रित होकर इकट्ठा देश को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज
ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये दोगलेपन की राजनीति खेली जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आज मैं इन मुस्लिम समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, जब संभल में मुस्लिम समाजों ने हिंदुओं के ऊपर हमला किया था, आप कहां थे उस समय पे? पठानकोट पर सैनिकों के ऊपर पूरी बम से पूरी बसें उड़ा दी थी, आप कहां थे उस समय पर? आप सिर्फ अपने निजी सुख के लिए आज सामने खड़े हुए हैं। और बंगाल में जिस समय हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हो रहा था, तलवारबाजी हो रही थी, बांग्लादेश में हो रही थी, आप कहां थे उस समय? आप एकत्रित हुए जंतर मंतर पे? नहीं हुए। आज आप प्रतिदिन मीडिया में आकर कुछ ना कुछ एक उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं अपने समाज के प्रति इकट्ठा होकर। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज के ताने बाने को अलग नहीं समझती। आज भारत की सारी योजनाओं का सबसे सर्वप्रथम फायदा उठाने वाला मुस्लिम समाज है। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, चाहे आयुष्मान देख लीजिए, राशनों की बात कर लीजिए, आज सारे स्किल्ड वर्क इनके पास है, जो आज की डेट में इनका किसी भी भारत सरकार के किसी भी कागजों में इनका नाम नहीं है, ना ये बैंकिंग में है, ना ये किसी टैक्स में है, किसी भी चीज में नहीं है। कैश पे काम करते हैं ये लोग। और ये भी चलो ठीक है, आप कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी तो बैठे हुए हैं, उनको भी तो अपने अधिकार चाहिए। आज जिस तरीके से लैंड की कमी होती जा रही है पूरे विश्व भर के अंदर, जगह नहीं है। आज आप 1/4 हिस्सा अपने धर्म के नाम पर लेके बैठे हुए हैं। यह अधिकार किसने दिया आपको? वक्फ के पास भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा समूह है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। पहला सशस्त्र बल, दूसरा रेलवे, तीसरा वक्फ। आज हमें जमीनों की जरूरत है, आज देश को आधुनिक बनाना है। आज हम एआई के जमाने में चल रहे हैं और यहां पर हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है वक्फ के नाम पर कि हम अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे इस चीज को। इस दोगली राजनीति से बाहर निकलने की आवश्यकता है दोस्तों। हिंदू कभी भी पहले से अटैक नहीं करता, हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन अब हिंदू शांत नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम एक मूल्य यही है कि समाज के अंदर सारे ताने बानों को एकत्रित करके देश को मजबूत तरीके से इकट्ठा करके सरकार को चलाया जाए। आज धारा 370 की बात करी जाए, क्या वो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा बहुमूल्य राज्य है? आज उसको क्या तकलीफ है धारा 370 खत्म हो जाने से? उस समय में बोला गया था कयामत तक ये धारा नहीं हट सकती है। हम देखते हैं कि ये भारत सरकार कैसे धारा 370 हटाती है, सब हो गया ना। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज जिस तरीके से उन्नति कर रहा है पूरे विश्व भर के अंदर, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से अपने पूरे कार्यकाल के अंदर आज एक हनुमान की तरह देश के अंदर जो जंग खाई हुए एक्ट थे, जो नासूर बने हुए थे, आज सबको लागू करके देश आज एक भारत एक धरोहर की तरह चल रहा है। और साथ ही में मैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से पुरजोर तरीके से ये प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था इन्होंने बना के चली है, आज उत्तर प्रदेश सशक्त है, मजबूत है और ताबड़तोड़ सरकार आज फैसले लेकर प्रदेश को मजबूत करने में लगी हुई है। आज सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आज सारे निवेशक यहाँ निवेश करना चाहते हैं, लैंड मिल रहा है इनको, आज सारी सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कार्यभार से पता चलता है, कार्यशैली से पता चलता है। तो दोस्तों समझना पड़ेगा, वक्त किसी के लिए भी गलत नहीं है, वक्त खुद इनके समाज के लिए अच्छा है। जो लोग समझते हैं वो जानते हैं बोहरा समाज इनका सबसे अच्छा समाज माना जाता है। वो भी ये मानते हैं कि हाँ ये वक्त जो आ रहा है, जो ये दबे कुचले लोग हैं मुस्लिम समाज के अंदर, ये उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए है। क्योंकि जो मुतवल्ली बैठे हुए हैं, जो अपनी खुद अदालतें चलाते हैं, जिस तरफ ये उंगली कर देंगे वहां अपनी जगह बताते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा, भारत का हाई कोर्ट नहीं छोड़ा, संसद नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ताजमहल, लाल किले,
तमाम ऐसी जगह सारा कुछ अपना बता दिया इन्होंने। अरे भाई, जिस समय मुगल आए थे ना, उन्होंने भी चीजें हड़पाई थी, कमाई नहीं थी। भारत एक आदर्श राष्ट्र रहा है। यहां पर शूरवीरों की खूनों से सींचा हुआ ये भारत है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये भगत सिंह का देश है, राजगुरु का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। ये अपनी मेहनत से देश को सशक्त किया है इन लोगों ने, ना कि चोर चक्की की तरह आकर भगोड़ों की तरह यहां पर जमीनों को हड़पा, हमारे लोगों को मारा और यहां पर राज करने लग गए। दोस्तों, समझने की आवश्यकता है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।